So our next topic is penis. So बच्चों, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है ये पेनिस के बारे में. पेनिस इज व्हाट? द मेल जेनिटेलिया. ठीक है, इस पेनिस को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया. प्लीज ऑफ योर माइक. एक्सटर्नल मेल genitalia. Okay, and it is also known as copulatory organ. Copulation, that is the copulatory organ भी इसे. Okay, ये ejaculation करवाता है. Now, okay, और एक चीज मैं नहीं बोला. चलो, copulatory organ तो है, साथ में क्या है? यूरिनेटिंग ऑर्गन भी. ठीक है, मीन्स ये यूरिनेट भी करता है. ओके, एज इट कंडक्ट्स बोथ यूरिन एंड semen. Now let's study this with the help of diagram. Okay, diagrammatically इसको थोड़ा देखा जाए. This is the bulb, जो बेस है, या इसको रूट भी बोल सकते हैं. ओके, वन रिक्वेस्ट टू यू, अगर कोई हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर दिक्कत होता है मुझे. ओके, दिस इज द इलोंगेटेड पार्ट, जो सैफ्ट है. ये रूट हुआ, ये सैफ्ट हुआ. अगेन दिस इज द रूट and this will be the shaft. अब ये shaft portion हुआ. And this is the front part, जो थोड़ा सा bulging होता है. Okay, this is the bulging area. This area is called as glans penis, the tip of the penis, which is called as the glans penis. Please off your mic. Somebody has kept on. ओके, और यहीं पे क्या होगा? देखो, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग. याद आ रहा है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होगा, जिसको यूरोजेनिटल मीटस कहते हैं. ठीक है, या ओरिफाइस कहते हैं. नाउ, तो जैसा मैंने बोला था, ये क्या है? रूट हो गया, बल्ब लाइक. and this will be the muscles. okay, यहाँ पे मसल्स भी पाए जाएंगे कुछ. okay, yes. सो यहाँ देखो, यहाँ पे दो टाइप, यहाँ पे दो मसल्स है. ये एक मसल्स, ये दो मसल्स. ठीक है, ये दो मसल्स है, इसको क्रूरा मसल्स कहते हैं. क्या कहेंगे? दे आर टू क्रूरा, CRURA, क्रूरा मसल्स. ओके, प्रेजेंट इन द रूट. ये हो गया बल्ब. बल्ब कितना है? वन बल्ब. ओके, इट इज द बल्ब. नाउ व्हाट इज सेड, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन. इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो एम्बेडेड होता है बॉडी में, ओके, और दूसरा जो सैफ्ट है. ओके, जो बेस है वो बॉडी के अंदर. ठीक है, बॉडी के अंदर है. इसको हम क्या कहेंगे? रूट. इसको रूट बोला जाता है, और यू कैन से बेस. ओके, एंड दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज बॉडी और सैफ्ट. ओके, जस्ट लाइक इन फ्लैजेला में सैफ्ट देखा था, सैफ्ट जो मूव करता है बाहरी स्ट्रक्चर. ठीक है, ये रूट हो गया, ये बॉडी हो गया. ठीक है, और ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये है स्किन. ये स्किन हो गया. ओके, सो द रूट विल बी व्हाट? रूट विल बी अनएक्सपोज्ड. ये एक्सपोज्ड नहीं होता, मतलब ये नहीं दिखता, ये अनएक्सपोज्ड है. ये अनएक्सपोज्ड पार्ट हुआ पेनिस का, और ये जो है ये एक्सपोज्ड पार्ट हुआ. ठीक है बच्चों, ये एक्सपोज्ड पार्ट हुआ पेनिस का. ओके, नाउ द बेस. ये जो बेस है, बेस जिस मसल से बनता है, उस मसल्स को हम क्या कहते हैं? पेरिनियल मसल्स. बेस को कहेंगे पेरिनियल मसल.
ओके याद रखिएगा, याद रखने के लिए दे रहा हूँ ये। ओके तो बेस पोर्शन इज ओवर नाउ। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ओके इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द रूट और बेस एंड द सेकंड इज द बॉडी और सैफ्ट। ठीक है यहाँ पे ये जो मसल्स दिख रहा है आपको, इसको क्या कह रहे हैं हम, क्रूरा मसल्स। कितना मसल्स है यहाँ पे, दो मसल्स है, दो क्रूरा मसल्स हुआ, ये बल्ब हुआ, बल्ब लाइक है, ये एक्सटेंड कर रहा है किसमें, exposed part, that is the body. ठीक है it is covered by skin, this is the unexposed, this is the exposed part, and the tip of the penis there will be a enlarged portion which is called as glans penis. okay और इस glans penis के ऊपर, ठीक है इस glans penis के ऊपर डिफरेंट कलर से बनाते हैं इसको, एक जो स्किन होता है यहाँ पे, जो स्किन कवर्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यू नो दैट इट इज कॉल्ड एज प्रीप्यूस। ओके it will be called as ये देखिए यहाँ पे ये जो स्किन में बना रहा हूँ, ये जो स्किन है, इस तरह का होता है। देखिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रीप्यूस या फोर स्किन, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रीप्यूस और फोर स्किन, FORESKIN। ठीक है ओके इसको क्या बोला था मैंने, ग्लांस पेनिस, दिस इज द ग्लांस पेनिस, GLANSPENIS। now one most important thing, interesting also in this रीजन। ठीक है ये जो प्रीप्यूस आपको दिख रहा है, ये जो फोर स्किन आपको दिख रहा है, इसके नीचे एक ग्लैंड होता है। ठीक है इस स्किन के नीचे क्या पाया जाएगा, ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है मैं यहाँ पे देखिए रेड कलर से इसको बना रहा हूँ, ये ग्लैंड पाया जाता है। ओके ये स्किन के नीचे एक ग्लैंड होता है और इस ग्लैंड को हम बोलते हैं ग्लैंड ऑफ टाइसन, क्या कहेंगे, और टाइसन्स ग्लैंड और प्रीप्यूसियल ग्लैंड। यहाँ पे जो रेड कलर का मैं बना रहा हूँ ये क्या है, तो टाइसन्स ग्लैंड, TYSON', इसको टाइसन ग्लैंड कहते हैं। और प्रीप्यूसियल ग्लैंड क्योंकि प्रीप्यूस के नीचे पाया जा रहा है, प्रीप्यूसियल ग्लैंड। ओके तो आप लोग पूछेगा कि ये सीक्रेट क्या करता है, देन माय आंसर विल बी इट सीक्रेट्स स्मेग्मा। ठीक है ये क्या सीक्रेट करेगा, स्मेग्मा सीक्रेट करता है। व्हाइट स्टिकी ऑयली सीक्रेशन होता है, ये व्हाइट होता है, स्टिकी होता है और ऑयली होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्मेग्मा, SESMEGMA। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मेग्मा ये कैसा सीक्रेशन है, व्हाइटिश स्टिकी ओके एंड ऑयली समवट। ओके सो यहाँ देखिए ये जो मैंने आपको बताया पेनिस क्या है, तो पेनिस इज द एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉपुलेटरी ऑर्गन बिकॉज it acts in copulation. okay now it has two parts, one is the root, another is the body। the root और base इसमें कौन सा मसल्स है, पेरिनियल मसल्स है। ओके और इसका जो एंड पोर्शन में आपको दो मसल्स दिख रहा है उसको क्रूरा मसल्स कहते हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके the root is the unexposed part and the exposed part is the body or sac। okay अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ यहीं से क्या रन करता है, तो यूरेथ्रा रन करेगा इन बिटवीन, यहाँ पे यूरेथ्रा रन करेगा। अब ये स्किन हुआ द फोर स्किन किसको बोलेंगे, जो ग्लांस पेनिस को कवर करके रखा है, फोर स्किन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रीप्यूस। ओके बीनीथ द फोर स्किन और प्रीप्यूस देयर विल बी अ ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड एज द टाइसन्स ग्लैंड और प्रीप्यूसियल ग्लैंड व्हिच सीक्रेट व्हाट, स्मेग्मा। स्मेग्मा क्या होता है, व्हाइट स्टिकी और ऑयली सीक्रेशन। ओके गॉट इट। Okay, so as I said that this penis is what, a copulatory organ, okay, or in addition to it also conduct what, semen। ठीक है now one most important thing here is that this penis contains what, ये contain करता है दो थ्री सिलिंड्रिकल मसल्स होते हैं यहाँ पे, और ये सिलिंड्रिकल मसल्स को हम क्या कहते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है इसमें दो हो जाएगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक हो जाएगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, तो
इस पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है, ठीक है। वी हैव टू लुक एट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पेनिस। ओके, ये ट्रांसवर्स सेक्शन देख करके हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। अभी तो आपको मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, पेनिस का। अब इसको अगर हम टीएस देखेंगे इसका, तो उसमें अब हमको क्या क्या दिखेगा वो देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द टीएस ऑफ पेनिस। Somebody's mic is on. It's my kind request to you, please off your mic. Who is this boy? Khatia Sam. Yes, please, roll number 266. Off your mic. ओके, सो अब टीएस देखें हम, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखें तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिखेगा, इरेक्टाइल टिश्यूज दिखेंगे, ठीक है। Like this is the TS, that is the transverse section. Okay, so here we will get corpus spongiosum and corpora cavernosa, ठीक है। और कुछ वेन्स दिखेंगे, आर्टरीज दिखेंगे, then we will get to see nerves. So this is the outer part. तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये जो लेयर सबको पता है, ये क्या होगा, स्किन। ओके, अब इस स्किन के नीचे यहां पे हमें दिखेगा डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। दिस इज द सुपरफिशियल डॉर्सल वेन। सुपरफिशियल मतलब ऊपर की तरफ है, और डॉर्सल ही है। डॉर्सल का मतलब ऊपर होता है, वेंट्रल का मतलब नीचे होता है, ठीक है। तो ये जो वेन है ये कहाँ पाया जा रहा है, डॉर्सल ही। तो हम क्या कहेंगे इसे, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन। और किसका वेन है, तो पेनिस का, ठीक है। तो बार बार यहाँ पे पेनिस लिखने का जरूरत नहीं, आप लोग मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, दिस इज द सुपरफिशियल डॉर्सल वेन एंड वी नो दैट वेन्स कैरीज व्हाट, इम्प्योर ब्लड, ओके, एंड आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery and pulmonary vein, ओके। आप लोगों ने ये क्लास 11 में पढ़ा है। नाउ हियर, एक सेकेंड, दिस इज अ कवरिंग, ठीक है। ये कवरिंग है, इसको बोलते ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड दिस इज ऑल्सो अ कवरिंग, इट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और ये भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, बोथ आर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपको एक बार और मिल चुका है इससे पहले वाले क्लास में, जब मैं आपको टेस्टिस पढ़ा रहा था, ओके। I hope everybody remember it. Tunica albuginea is the covering. Okay. टेस्टिस में मैंने आपको 3 बताया था, कोई बता सकता है? मैंने 3 लेयर्स बताए थे। फर्स्ट वाज ट्यूनिका वेजिनलिस, थर्ड वाज वास्कुलोसा, ट्यूनिका बेसिलोसा, वास्कुलोसा, ओके। सो यहाँ पे अब ऑफ कर लीजिए खुद को। नाउ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ओके। अब यहाँ देखिए, ये जो मैं दोनों रीजन बना रहा हूँ, यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक टाइप का टिश्यू होगा और यहाँ पे एक टाइप का टिश्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा इस रीजन में, उसको हम कैवर्नोसा कहते हैं, और यहाँ जो मिलता है उसको हम स्पॉन्जियोसम कहते हैं, ठीक है। तो जो कैवर्नोसा होता है वो होता है 2, ओके। द कैवर्नोसा इज हाउ मच, 2 इन नंबर।
These are the corpora cavernosa tissue. Okay, erectile. Okay, और ये क्या है, यहाँ पे हमको मिलेगा स्पॉन्जियोसम, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो एक तो देखिए डॉर्सली प्रेजेंट है और एक वेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं, नामकरण मतलब लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, ये भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। दिस बोथ कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है नीचे की तरफ, ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ओके, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, दिस इज द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में हमको क्या मिलेगा, तो यूरेथ्रा मिलेगा। 1 सेकेंड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यूरेथ्रा मिल रहा है, और ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसका जो लाइनिंग है इसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है यूरेथ्रा। दिस इज यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बारे में अभी अभी आपको मैंने डीपली समझाया है। ठीक है, नाउ इन दिस देखिए, अब कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में तो यूरेथ्रा है। अब कॉर्पोरा कैवर्नोसम में क्या है, तो ये इरेक्टाइल टिश्यू है, और इस इरेक्टाइल टिश्यू को इरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, आर्टरी चाहिए, मतलब ब्लड चाहिए। तो ब्लड आएगा कैसे, आर्टरी से। सो दीज आर द आर्टरी। ओके, ये आर्टरी हुआ, और इसको हम बोलते हैं डीप आर्टरी इन द पेनिस। ठीक है, ये आर्टरी है, आर्टरी ब्लड कैरी करता है, इसलिए इसको रेड कलर से बना देते हैं। ठीक है, ये आर्टरी हुआ, ये ब्लड कैरी कर रहा है। ओके, ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा ये। तो इसको हम लिखते हैं डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, डीप आर्टरी। ओके, ऊपर क्या था देखिए, सुपीरियर डॉर्सल वेन था। ठीक है, तो अब आप लोग का क्वेश्चन ये होगा कि अब जब एक सुपीरियर है तो एक इसके नीचे पाया जाएगा, ये हो गया, ये इसको बोलेंगे हम डीप डॉर्सल वेन। एक सुपीरियर डॉर्सल वेन है, और एक हो गया डीप डॉर्सल वेन। डीप मतलब नीचे, डीप डॉर्सल वेन। ओके, नाउ अब ये डीप डॉर्सल वेन के साथ साथ एक और रहता है, यहाँ पे आर्टरी होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम डिफरेंट पेन से बनाते हैं, डिफरेंट कलर से। ये आर्टरी हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस। ओके, एंड along with this artery there will be nerves also। यहाँ पे nerves भी होता है। ठीक है, सिग्नल कहाँ से आएगा, nerves लाएगा। ओके, सिग्नल कौन देगा, आके nerves देगा। ठीक है, यहीं पे nerves भी होता है। These are the nerves। We are running out of time again, 10 minutes left। Okay, these are the nerves। मैं nerves यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ओके, नर्व्स, ये पेनिस का नर्व्स हुआ। नाउ अगर हम बात करते हैं इसका कॉर्पोरा कैवर्नोसा का, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा कितना है, कितना इन नंबर, कितना बोलेंगे हम, 2 होता है। ठीक है, ये 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया। ओके, कैसा टिश्यू है, तो सिलिंड्रिकल। ये भी कैसा है, तो सिलिंड्रिकल। ये दोनों का दोनों क्या है, सिलिंड्रिकल है। इट इज ऑल्सो सिलिंड्रिकल एंड इट इज ऑल्सो सिलिंड्रिकल। ओके, तो 3 सिलिंड्रिकल मास हो गया। एक एक का नंबर 2 है और एक का नंबर 1 है। एक 1 होता है और एक 2 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 + 2 3। ओके, सो 3 इरेक्टाइल टिश्यूज आर देयर, 2 corpora cavernosa and 1 corpus spongiosum। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, आफ्टर दैट अगर ये पूछा गया कि corpora cavernosa कहाँ पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट corpora cavernosa is present dorsally। ठीक है, corpora cavernosa कहाँ प्रेजेंट है, तो डॉर्सली, ऊपर की तरफ। ओके, डॉर्सली पाया जा रहा है, ये ऊपर की तरफ। और स्पॉन्जियोसम कहाँ पाया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वेंट्रली। ओके, स्पॉन्जियोसम इज फाउंड वेंट्रली। नाउ द
कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कंटेन्स व्हाट? पिनाइल यूरेथ्रा। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या क्या कंटेन कर रहा है? यूरेथ्रा, और मोर स्पेसिफिकली अगर बोले तो पिनाइल यूरेथ्रा इसमें है, ठीक है। इट इज एनलार्ज्ड एट द टिप ऑफ द पेनिस, ये आगे जाके एनलार्ज हो जाएगा टिप ऑफ द पेनिस में, और उसको हम क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस, व्हिच इज कवर्ड बाय प्रीफ्यूज और फोरस्किन, ठीक है। जो फोरस्किन से क्या होगा? तो कवर्ड होता है। ओके, नाउ ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है यहाँ पे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? इट कवर द कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऑफ द पेनिस एंड द यूरेथ्रा, ठीक है। ये दो कवर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये कब इरेक्ट होगा? ये जो है ये कब इरेक्ट होगा? जब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन कब तेज होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल एराउजल, ठीक है। अगर सेक्सुअल एराउजल हो रहा है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रहा है, सो ड्यूरिंग sexual arousal, okay, what happens? The three bundles of the tissue in the penis becomes enlarged, ठीक है। ये क्या होगा? enlarge हो जाएगा, ठीक है। they get enlarged, enlarge हो जाता है due to what? blood flow, okay, blood flow के वजह से enlarge हो जाता है, and the penis becomes erect, penis इस तरह से erect होता है, okay, for copulation, penis becomes erect. Okay, so this is all about the TS of penis. Okay, so इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम जिक्र करेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इरेक्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सम अप करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ओके, एंड आल्सो वी विल गेट टू सी द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीडबैक मैकेनिज्म हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास रिलेटेड टू दिस वन। ओके, or I hope I will try to conclude this topic in the next class. Okay, कुछ disorders भी हैं जो देखने होंगे. Okay, thank you.